न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज स्ट्रीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोलापुर में किसानों ने कल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की चेतावनी। सोलापुर जिले को अभी तक जिले के किसानों को खरीफ और रबी फसल के मुआवजे के लिए सब्सिडी नहीं मिली है। साथ ही नासिक जिले में लॉन्ग मार्च के दौरान वादा किए गए थे कि विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को सोलापुर में रोकने की चेतावनी दी गई है। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झलके ने दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल सोमवार को सोलापुर शहर का दौरा कर रहे हैं। वह सोलापुर शहर में नए जिला संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देवेंद्र फडणवीस द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का समागम होगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों की मांगों को लेकर फडणवीस के काफिले को रोकने की चेतावनी दी है। इस संबंध में मांडरूप थाने में बयान दिया गया है। मी किसान सभेचा जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झलके उद्या नामदार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा सोलापूर दौरा असून गत वर्षी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या खरीप आणि रब्बीच्या अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्याचं ज्या पिकांचं नुकसान झालं त्याची अद्याप भरपाई सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही आहे। सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं कारखानदाराकडून 385 कोटी रुपयाची थकीत रक्कम अद्याप कारखानदारावर येणे बाकी आहे आणि नाशिक ते मुंबई लॉन्ग मार्च मध्ये देण्यात आलेले आश्वासन अकोले ते लोणी राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या घरावर जो मोर्चा आम्ही घेऊन गेला होता त्यात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही आहे। गाईच्या दुधाची दर संगनमत करून राज्यातील दूध खाजगी आणि सहकारी दूध संघधारक दुधाचे दर पाडत आहेत। अशा वेगवेगळ्या मागण्या संदर्भामध्ये उद्या किसान सभा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा ताफा अडवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती अनाथ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल शुरू करने का शारदी का प्रयास। अनाथ बेघर विकलांग और पारधी समुदाय के बच्चों को सिग्नल रेलवे स्टेशन बस स्टैंड आदि पर भीख मांगते हुए ऐसे छात्रों को शिक्षा मुख्य धारा में लाने के लिए मनीष भोसले ने अमरावती जिले के मंगरूल चावला में प्रश्न चिन्ह आदिवासी आश्रम स्कूल शुरू किया। इस स्थान पर महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से छात्रों के एक साथ लाकर पहली 10वीं कक्षा शिक्षा दी जाएगी। इन छात्रों को रहने की सुविधा के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा और इनके लिए 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। संस्थान के अध्यक्ष शिक्षकों और छात्रों ने इस गुरुकुंज मोजवारी हेल्प बैंक का अभियान शुरू किया है। इस मौके पर छात्रों ने अमरावती शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमकर नागरिकों से मदद मांगी। संस्था के अध्यक्ष मतीन भोसले ने कहा कि वे महाराष्ट्र के सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर गतिविधियां चलाकर नागरिकों से मदद की अपील करेंगे। हे अनाथ बेसारा मुलांची प्रश्नचिन्ह शाळा आज उभी झालेली आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये। जे अनाथ बेसारा मुलं आहे ते फाशे पारधी समाजाचे आहे, ज्याच्या वडील लाईफ सजेमध्ये मरण पावलेले, कोणाकोणाच्या वडील पोलिसाच्या अत्याचाराने मरण पावलेले, असे रेल्वे स्टेशनवर भीक मागणारे भंगार वेचणारे मुलं 511 गोळा केलेले आहे। आणि म्हणून आज ज्या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह आहे त्या ठिकाणी 6 कोटी रुपयाची इमारत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी उभी राहावे यासाठी मोझरी ते प्रत्येक जिल्ह्यातल्या महाराष्ट्रातली प्रत्येक जिल्ह्यातील 2-2 दिवस 3-3 दिवस आम्ही आवाहन करणार आहे आणि त्या ठिकाणी कसा हा निधी उभारता येईल अशा पद्धतीचं एक लोकांना मी आव्हानात्मक एक हे करत आहे का या मुलांना एक निवारा इमारत उभी राहावा यासाठी एक आव्हानाची अभियान सुरुवात केलेली आहे। आज मोझरी ते प्रत्येक महाराष्ट्रातील जिल्ह्यामधले प्रतिसाद चांगल्या पद्धतीचा आहे। काही लोकांचे मला फोन होते, काही पोलीस प्रशासनाचे सुद्धा फोन होते का तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने किती संख्या होतील, कारण मी पहिले भीक मागो आंदोलनाच्या माध्यमातून माझ्यावर 28 केसेस लागल्या म्हणून मी हे मदतीची झोळी उभारण्यासाठी आज लोकांना आवाहन करत आहे। तर लोक चांगल्या पद्धतीचे प्राध्यापक, काही कर्मचारी लोक, काही सेवाभावी संस्थेमधले अध्यक्ष हे मला चांगला प्रतिसाद देत आहे आणि म्हणून मला अपेक्षा आहे का हे 6 कोटी रुपयाची इमारत चांगल्या पद्धतीने सुसज्ज पद्धतीने उभी राहतील अशी अपेक्षा आहे मला। मतीन शंकरराव भोसले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
जलगांव चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष पद पर नरेंद्र पाटिल और उपाध्यक्ष पद पर विनायक चौहान निर्विरोध निर्वाचित। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि उपसभापति पद के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। चुनाव निर्णय अधिकारी SF गायकवाड़ ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 1 नामांकन पत्र वापस ले जाने के बाद अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र पाटिल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि वो नामांकन पत्र वापस लिए गए हैं। इस अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उपाध्यक्ष पद के लिए और विनायक चौहान उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सभापती उपसभापती निवड होती, तर त्याचं प्रोसिजर कशी झालं आणि किती अर्ज आले होते? कृषी उत्पन्न बाजार समिती चोपडा या संस्थेची सभापती आणि उपसभापतीची निवड आज झाली। सकाळी 11 वाजेपासून कामाला सुरुवात झाली। सुरुवातीला नॉमिनेशन फॉर्म भरून घेतले आणि नंतर माघारी नॉमिनेशन फॉर्ममध्ये सभापती पदासाठी 2 आणि उपसभापतीसाठी 3 फॉर्म आले। माघारी अंती सभापतीसाठी एकाने माघार घेतल्याने 1च फॉर्म राहिला आणि उपसभापती दोघांनी माघार घेतल्याने 1 फॉर्म राहिला। तर सभापती पदासाठी श्री पाटील नरेंद्र वसंतराव मुक्काम गरताड हे बिनविरोध निवडून आले। त्याचे उपसभापती पदासाठी चव्हाण विनायकराव रामदास राहणार वर्टी हे बिनविरोध निवडून आलेले आहे। अशा प्रकारे सभापती उपसभापती निवड झाली। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।